आइए आज शुरू करते हैं अनुपात और समानुपात, एक नया चैप्टर जो परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है इनके क्वेश्चन। तो आज समानुपात और अनुपात और समानुपात का हम बेसिक देखेंगे। इसके बाद इसमें और सवाल देखेंगे। तो आज इसका बेसिक देख लेते हैं। अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है और इसके कुछ प्रश्न देखेंगे। तो आइए पहले देखते हैं अनुपात। रेशियो क्या होता है, अनुपात किसे कहते हैं। तो अनुपात के बारे में बात करेंगे। अनुपात, रेशियो। अनुपात क्या होता है, तो समान जाति के दो राशियों, समान जाति के दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को अनुपात कहते हैं। इसको लिख देते हैं, समान जाति की दो राशियों, समान जाति के दो राशियों के बीच, दो राशियों के बीच परस्पर संबंध, परस्पर संबंध को अनुपात कहते हैं, अनुपात कहते हैं, अनुपात कहते हैं। यानी समान जाति की दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को अनुपात कहते हैं। या ऐसे बोल दें कि दो राशियां, अनुपात देखेंगे तो दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में ही अनुपात निकलेगा। एक वस्तु के बीच में अनुपात नहीं निकल सकता है। तो अनुपात की बात करें तो दो राशि या दो से अधिक राशि के बीच परस्पर संबंध जो होते हैं वही अनुपात कहलाते हैं। अब यहाँ पर लिख दें कि समान जाति की दो राशियों के बीच परस्पर संबंध को अनुपात कहते हैं। या दो राशियों के बीच जो तुलना किया जाता है उस तुलनात्मक मान को ही अनुपात कहते हैं। अब जैसे बात कर लेते हैं इसमें, जैसे मान लेते हैं कि पिता की आयु, जैसे मान लेते हैं कि पिता की उम्र 40 वर्ष है और पुत्र की आयु 10 वर्ष है। तो इनके बीच अनुपात निकालना है। तो अनुपात का ये सिंबल होता है, चिन्ह होता है ये अनुपात का। दो बिंदु को ऐसे लगा देंगे तो अनुपात का चिन्ह होता है। अब वर्ष से वर्ष कटा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया 4:1। यानी इनके बीच जो संबंध है वो 4 संबंध 1 का है। इसका मतलब ये हुआ कि पुत्र से पिता 4 गुना बड़ा है। अब इसमें क्या होता है कि इसका जब अनुपात आ गया 4 संबंध है 1, तो ये वाला 4 होता है, ये प्रथम पद होता है, यानी पहला वाला प्रथम पद होता है और ये वाला द्वितीय पद होता है, दूसरा वाला द्वितीय पद होता है। जैसे यदि कि A संबंधे B, यानी A अनुपात B में A क्या हो जाएगा, प्रथम पद, B क्या हो जाएगा, द्वितीय पद। सवाल इस पर लगा लेते हैं।
पहला सवाल देखिएगा आपने स्क्रीन पर। इसमें पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात देखिए, इसमें पहला सवाल है 4 घंटे तथा 68 मिनट। 4 घंटे तथा 68 मिनट अनुपात ज्ञात करना है कि अनुपात क्या होगा। तो किस प्रकार निकालेंगे, देखिए इसका यूनिट जो है, मात्रक जो है वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर घंटा दिया है घंटे और यहाँ पर मिनट दिया है, तो या तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दें, बदल दें, या इसको घंटा में कन्वर्ट कर दें। तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। कितना? 60 मिनट। तो 4 घंटा में कितना मिनट होगा? तो 60 का गुणा कर देंगे तो इतना मिनट हो जाएगा। अब इसमें अनुपात देखना है, तो ये हो गया 68 मिनट। अब यहां पर देखेंगे तो मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कटा देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, यानी कि 1 में 60 का गुणा करेंगे तो 60 अनुपात 17 ये आ गया। यानी अनुपात की बात करें इसका तो इसी तरह इसमें दूसरा सवाल है। इसी में दूसरा सवाल 5 रुपए और 50 पैसे तथा 1 रुपए और 10 पैसे में अनुपात बताइए। इसमें दिया है 5 रुपए 50 पैसे और 1 रुपए व 1 रुपए 10 पैसे में अनुपात बताना है। तो अब अनुपात बताएंगे तो 5 रुपए 50 पैसे और वह 1 रुपए 10 पैसों को पहले या तो रुपया में कन्वर्ट कर लीजिए दोनों को, या तो पैसा में कन्वर्ट कर लीजिए। तो रुपया में इसको बना देते हैं, या पैसा में तो 1 पैसे में 1 रुपया में 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। यानी रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे। तो 5 रुपया है तो 5 में 100 का गुणा करेंगे तो ये पैसे में बदल दे गया। प्लस ये कितना है? 50 पैसा। वह इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपया में 100 पैसा और प्लस 10 पैसा, ये हो गया। तो 500 ये हो गया 550 और ये चिन्ह लगा देते हैं अनुपात का, ये हो जाएगा 110। अब इसको कटा देंगे, 11 पचे 55, 11 11, 5 संबंधे 1 हो जाएगा। ये हो गया। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अनुपात को बट्टे के भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 5 संबंधे 1 आया है, या यहाँ पर 550 बट्टे में 110 भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 5 संबंधे 1 है तो इसको 5/1 लिख सकते हैं। अनुपात को ऐसे लिखा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए A संबंधे B है, यानी A अनुपात B है, तो इसको हम A/B के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया इस प्रकार से। और इसमें सवाल है उसको बना लीजिए, 1-2 हम बता देते हैं उसमें का, और बाकी जितना सवाल उसमें है उसको बना लीजिएगा। तो आइए अगला इसमें का सवाल देखते हैं क्या है। देखिएगा अपने स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा। तीसरा सवाल देख लीजिए। इसमें दिया है 5 मीटर 40 सेमी तथा 3 मीटर 60 सेमी में क्या अनुपात है?
इसमें अनुपात बताना है कि इसमें क्या अनुपात है। तो इसमें सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि या तो सबको मीटर में कन्वर्ट कर दें, बदल दें, या तो सेमी में। तो हम सेमी में बदल देते हैं। तो देखिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेमी। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेमी, यानी मीटर को सेमी में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे। तो 5 मीटर है तो इसमें 100 का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 500 सेमी। और प्लस ये कितना है 40 सेमी, ये जुट जाएगा इसमें। वह ये कितना है 3 मीटर, तो 3 मीटर को सेमी में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे तो 300, ये सेमी हो गया। और प्लस ये कितना हो गया 60 सेमी। अब कितना हो जाएगा 500 और 40 कितना हो गया 540 सेमी हो गया। अनुपात का चिन्ह लगा देते हैं। ये कितना हो जाएगा 360 सेमी। अब सेमी से सेमी कैंसिल करा दीजिए, 0 से 0। अब इसको कटा देंगे, तो कटाएंगे तो 18 3 54, 18 दूना के 36, यानी अनुपात कितना आ गया 3:2, यानी 3 संबंधे 2, इसका अनुपात आ गया। या इसको ऐसे बना सकते हैं कि यहां पर जब जोड़े हैं तो 540 बटे में 360, 0 से 0 ऐसे कटा दीजिए। 18 3 54, 18 दूना के 36, कितना आ गया 3/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 3:2, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें का सवाल सब बनेगा जो अनुपात में बदलना है। केवल अनुपात इनका बताना है, जिसमें बताना है कि आपको कि कौन संख्या बड़ी है, कौन सा अनुपात बड़ा है और कौन सा अनुपात छोटा है। इस प्रकार के सवाल लेते हैं। तो देखिएगा अपने स्क्रीन पर, इसको रफ कर देते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा अनुपात बड़ा होगा। तो पहला है सवाल 2:3 तथा 4:7। इसमें बताना है कि कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात छोटा है। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि 2:3 को 2/3 लिखेंगे। अब ये 4:7 है तो इसको 4/7 लिखेंगे। अनुपात को दिया है, अनुपात तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें बताना है कि इसमें कौन बड़ा है। तो यहां से कई तरीका निकल कर आता है। एक तो है कि एलसीएम लेकर इसको हल कर ले, कौन बड़ा है कौन छोटा है, जिस प्रकार से भिन्न के सवाल बनाए जाते हैं। और एक तरीका है कि भाग देकर इसको निकाल लिया जाए, या सबसे बेटर तरीका यह है कि इसका क्रॉस गुणा करके चेक कर लिया जाए। क्रॉस गुणा कैसे, इसका इसमें गुणा, यानी ऐसे इसका इसमें गुणा करेंगे 7 दूना के 14, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना गया 3 चौके 12। अब देख लीजिए इसमें कौन बड़ा है। 14 बड़ा है, 14 बड़ा है। तो 14 जब बड़ा है तो इसका अनुपात क्या है 2/3। इसका अनुपात क्या है 2:3, यानी 2:3 वाला अनुपात क्या है बड़ा है। 2:3 वाला अनुपात क्या है बड़ा है, ये लिख देंगे। इस प्रकार से और सवाल हैं इसमें। अब एक और लेते हैं दूसरा सवाल, 2 बता देते हैं, 2 अपने बना लेना। 9:16 दिया है तथा 8:15। इसमें बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। बड़ा निकल गया तो एक छोटा हो जाएगा इससे। अब इसमें इसी प्रकार से निकालेंगे कि 9/16 हो गया और ये 8/15 हो गया। अब इसमें क्रॉस गुणा करके पता कर लेते हैं। क्रॉस गुणा करेंगे तो जब
15 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 135। 15 9 135। 16 का गुणा करेंगे 16 8 128, तो 128 हो गया। ये ऐसे गुणा करेंगे तो अब बताइए इसमें कौन बड़ा है, तो 135। 135 बड़ा है, तो 135 वाला कौन सा अनुपात है, ये 9/16, यानी 9:16 बड़ा होगा, बड़ा है। यह इसमें बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो 9:16 बड़ा है इसमें। इस प्रकार से आसानी से इन सवालों को बना सकते हैं। तो आज हम अनुपात समानुपात का ऐसे बेसिक तरीके से हल करेंगे, और इसमें जो अच्छे अच्छे सवाल हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उन सवालों को भी बनवाया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल के साथ, तो सभी प्रकार के इसमें सवाल बनाए जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं इसमें अनुपात का हम कुछ सवाल देख लिए, अनुपात क्या होता है ये जान लिए। अब इसमें चलते हैं समानुपात क्या होता है। समानुपात क्या होता है, तो समानुपात के बारे में पढ़ते हैं, समानुपात के बारे में जानते हैं। तो समानुपात जब दो अनुपात बराबर हो, दो अनुपात समान हो, तो उसे समानुपाती कहते हैं, समानुपात में कहते हैं। जैसे समझ लेते हैं इसमें कि यहां पर ले लेते हैं कि एक अनुपात ए बी हो गया और एक अनुपात सी डी हो गया। अब ये अनुपात यानी ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात बराबर हो जाए, समान हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। दो अनुपात बराबर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे, यानी ऐसे। अब समानुपात का चिन्ह क्या होता है, तो समानुपात का चिन्ह ये होता है, 4 ऐसे बिंदु लगा देंगे, समानुपात का चिन्ह हो गया। अनुपात का ये डबल वाला हो गया, ये जो घड़ी में चलता रहता है, तो ये वाला बिंदु 4 जब लगा देंगे तो ये समानुपात का हो गया। ये चिन्ह होता है, ये साइन होता है समानुपात का। तो इसमें लिखेंगे कि जब दो अनुपात समान हो, जब दो अनुपात समान हो, उसे समानुपात में कहेंगे, उसे समानुपात कहते हैं या समानुपात में कहेंगे। अब इसको लिखने का तरीका यह है कि ए संबंधे बी, ये समानुपात का चिन्ह हो गया, सी संबंधे डी, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बटे बी और समानुपात सी बटे डी, या यहां पर बराबर का चिन्ह लगा देंगे, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, इस प्रकार से। अब क्या करते हैं इसमें कि जो बाहर होता है, जो समानुपात से बाहर होता है, उसे बाह्य पद बोला जाता है। यानी कि यहां पर बाहर कौन है, तो यहां पर देखें तो बाहर ए है और ये डी है, तो ये बाहर हो गया, तो ये बाह्य पद बोले जाते हैं। ये अंदर हो गया, तो इनको मध्य पद बोला जाता है, इनको बीच वाले को मध्य पद बोला जाता है। यानी इसमें बात की जाए तो ये प्रथम द्वितीय चतुर्थ तृतीय चतुर्थ, तो इसमें जो है ये होता है प्रथम, या ऐसे देखा जाए तो ये हो गया बाह्य पद और ये हो गया मध्य पद, मध्य पद। अब इसमें क्या करते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का
मध्य पदों का गुणनफल। या ऐसे बोल सकते हैं कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों का गुणनफल, या बोल सकते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। तो इस प्रकार से समानुपात को आसानी से समझ सकते हैं कि जब दो अनुपात समान हो तो उसे समानुपात कहते हैं। अब इसमें समानुपात, ये अनुपात हो गया ए अनुपात बी और ये सी अनुपात डी, इसके बीच में ये क्या हो गया, समानुपात। ये दोनों बराबर होने चाहिए ऐसे, यानी कि अगर मान लिया जाए कि 40 अनुपात 20 हो गया, और एक ले लेते हैं यहां पर ले लेते हैं 120 अनुपात 60 ले लेते हैं। अब इसमें देखते हैं कि ये क्या है, तो ऐसे कटाएंगे तो एक बार में, ये दो बार में, यानी 2 अनुपात 1। इसको कटाएंगे तो ये क्या होगा, 2 अनुपात 1। ये क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये कहेंगे कि ये समानुपात है, यानी जब 2 अनुपात समान हो तो उसे समानुपात कहते हैं। तो आइए इस पर और देखते हैं। इसमें कई प्रकार के आता है, मध्य समानुपात आता है, सतत समानुपात आता है, और तृतीय समानुपात आता है, और इसमें चतुर्थ समानुपात आता है। तो इसके बारे में धीरे धीरे जानते हैं और समझते चलते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं मध्यानुपात क्या होता है। ये बार बार क्वेश्चन भी इस पर पूछा जाता है, तो हम इस पर क्वेश्चन भी करेंगे अभी। तो आइए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या होता है। मध्यानुपात। अब ये मध्यानुपात क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो मध्यानुपात 3 राशियां हैं, मान लीजिए कि ए बी सी 3 राशियां हैं। तो 3 राशियों का इसमें देखा जाए तो ए का संबंध बी से, ए का संबंध बी से, यानी ए अनुपात बी, और बी का जो संबंध होता है किसके, सी के साथ होता है, यानी बी संबंधे सी, और बीच में ये हो जाएगा समानुपात। मध्यानुपात मतलब ए बी सी 3 राशियां दी गई हैं, तो ए का संबंध बी से और बी का संबंध सी से। इसे सतत अनुपात भी बोला जाता है, सतत अनुपात भी इसे बोला जाता है। अब इसको निकाला जाए तो अभी बताएं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। तो जब मध्य पदों का गुणनफल करेंगे तो b गुणे b हो जाएगा बराबर, बाह्य पदों का गुणनफल करें तो a गुणे c हो जाएगा। तो कितना हो गया, b² बराबर ac, यानी कितना होगा, b बराबर, जब रूट हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, रूट में ac, यानी मध्य अनुपात निकालना हो तो b बराबर रूट में a इंटू सी। अब इस पर सवाल लगा कर देख लेते हैं। तो आइए इस पर सवाल देखते हैं। यदि 25, 35 तथा x सतत अनुपात में हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको x का मान ज्ञात करना है। तो अभी बताएं इसमें कि 25 दिया है और 35 दिया है और x दिया है, ये बोला है कि सतत अनुपात में है। तो इसमें x का मान बताना है, x का मान बताना है। तो किस प्रकार लगाएंगे कि इसमें क्या करेंगे कि 25 का संबंध 35 से और 35 का संबंध x से हो जाएगा, यानी कि 25 का संबंध हो गया 35 से और 35 का संबंध हो गया x से। ये क्या हो गया, समानुपात में हो गए। अब इसको किस प्रकार लिखेंगे, 25/35, बराबर का चिन्ह देना है तो दे दीजिए, 35/x हो जाएगा। अब ऐसे गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे 35 में 35 का, तो और
25 में x का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25x बराबर 35 गुणे 35। इसको आप कटा देंगे तो 50 25 5 सत्ते 35 5 सत्ते 35 कितना हो गया x बराबर 49। तो x का मान कितना आ गया 49 आ गया। तो x का मान कितना आ गया 49। तो यही इसका आंसर होगा। अब इस पर और सवाल देख लीजिए। अगर पूछ दे कि 4 व 9 का मध्यानुपाती क्या होगा, 4 और 9 का मध्यानुपाती क्या होगा, तो मध्यानुपाती का भी सूत्र हमने बताया कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है AC। तो इसको अगर लगाएं तो स्क्वायर को हटा देते हैं तो ये क्या होगा रूट में AC। तो इसका गुणा कर देंगे 4 गुणे 9, 4 को कितना होगा 2 और 3 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो 3 गुना के 6, इसका आंसर कितना आएगा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से और देखें इसमें सवाल, तो यदि पूछा जाए इसमें कि मध्यानुपात कितना होगा, तो आइए और जान लेते हैं। इसमें मध्यानुपात पूछा जाए तो इसमें मध्यानुपात यदि पूछा जाए कि 16 व 36 का मध्यानुपात बताइए कितना होगा। मध्यानुपात बताना है तो कितना होगा, डायरेक्ट इसमें करेंगे b बराबर रूट में 16 गुणे 36। 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, 36 का वर्गमूल 6, 6 चौके 24 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। इसी तरह से और इसमें सवाल पूछ सकता है। तो इसमें और जानते हैं कि अगर दे दिया जाए 16 36 का मध्यानुपात तो हो गया। अब इसमें देख लेते हैं कि यदि और दे दिया जाए इसमें, तो मान लीजिए दिया है 21 व 84 का मध्यानुपात कितना होगा। मध्यानुपात कितना होगा, मध्यानुपात कितना होगा, तो b बराबर रूट में 21 गुणे 84 लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, गुणा करके वर्गमूल निकाल दें या कुछ आइडिया लगाएं तो इसको लिख सकते हैं। कुछ आइडिया इसमें लगाएं तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 4 गुणे 21, 84 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 21। वर्गमूल में क्या होता है डबल का एक बाहर, तो डबल का एक बाहर निकालिए तो 21 बाहर हो गया। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 21 दूना 42, ये आंसर हो गया। इस प्रकार से मध्यानुपाती आसानी से निकाल सकते हैं। अब आइए जानते हैं तृतीय अनुपाती क्या होता है, तृतीय अनुपाती किस प्रकार निकलता है। तो इसी पर समझ लेते हैं कि तृतीय अनुपाती क्या होता है। तृतीय अनुपात क्या होता है। मान लीजिए कि इसमें 3 राशि हैं ABC, तो इसको बोलेंगे प्रथम, इसको बोलेंगे द्वितीय, इसको बोलेंगे तृतीय। तो ये क्या हो गया, ये तृतीय अनुपाती हो गया, यानी A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। इस पर सवाल देगा कि इसका मान बताइए तृतीय अनुपाती कितना होगा। तो तृतीय अनुपाती निकालेंगे तो ये तृतीय अनुपाती यानी तृतीय पद है, तृतीय पद ये हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, द्वितीय पद ये प्रथम पद, तो इसी पर निकल जाता है तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती यहां से निकाला चाहे तो B का संबंध C से होता है, यानी बाहर वाला का गुणनफल होता है, यानी बाहर वाला का गुणनफल करें तो AC होगा और इसमें गुणा करें मध्य वाला तो ये होगा B स्क्वायर हो गया। अब तृतीय अनुपाती यानी C का मान निकालना है तो C बराबर क्या होगा B स्क्वायर बटे में A होगा। कितना होगा B स्क्वायर बटे में
ए होगा, यानी सी बराबर कितना हो गया, बी स्क्वायर बटे में ए हो गया। तो ये हो गया तृतीय अनुपाती। इस पर सवाल देख लेते हैं, तृतीय अनुपाती पर कुछ सवाल देख लेते हैं। 8 व 4 का तृतीय अनुपाती कितना होगा, तृतीय समानुपात समानुपात कितना होगा, तृतीय समानुपात कितना होगा। तो 8 और 4 का तृतीय, यानी कि इसमें तृतीय अनुपात पूछा है, तो सी बराबर लिखेंगे बी स्क्वायर बटे में ए। अब यहाँ पर ए कौन होगा, सी कौन, ए और बी में दिक्कत है कि कौन होगा, तो इसमें ज्ञात करेंगे कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। सी तीसरा पूछा है, यानी कि ए बराबर हो गया 8। यहाँ पर इस प्रकार से समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर समझना चाहें तो 8 संबंध 4 और तीसरा पूछा है x, तो ये क्या हो जाएगा कि 8 का अनुपात 4 से समानुपात 4 का अनुपात x से, तो मध्य वाला का ये गुणा करते हैं, फिर बाहर वाला का ये गुणा करते हैं। तो मध्य और बाहर वाला का गुणा करें तो कितना आएगा, देखिए इधर यहां पर गुणा करें तो ये 8x हो गया, इसका गुणा करें इसमें तो कितना होगा, 4 चौके 16, यानी x बराबर 16 बटे 8, 8 गुना के 16, यानी ये a है ये b है। डायरेक्ट जब लगाना चाहे तो c बराबर क्या होता है, b स्क्वायर बटे में a होगा। b का मान कितना 4, 4 चौके 16, a का मान कितना 8, 8 गुना के 16, ये हो गया। तो सबसे सही तरीका ये है कि इसको इस प्रकार से लिख लिया जाए, यानी कि पहला पद ये हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद पूछा है। मध्य अनुपात में क्या करते थे, तो मध्य अनुपात में पहला दिया होता है, तीसरा, अब बीच वाला पूछता है तो बीच वाला लिख लेते हैं उसके अनुपात में। तो 8 संबंध 4 संबंध x, यानी कि 8 का अब 4 के साथ और 4 का संबंध x के साथ हो जाएगा, यानी कि 8 का संबंध 4 से और 4 का समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, 4 का संबंध किससे हो जाएगा, x से, जब 3 पद दिए हो तो। इस प्रकार से 3 पद दिए हो तो, 3 राशियां दी हुई तो इस प्रकार से हल करते हैं। और इसमें निकालते हैं और सवाल कुछ लेते हैं, 9 और 12 का तृतीय अनुपात कितना होगा। इसमें और सवाल पूछा जाए तो 9 और 12 का तृतीय अनुपात कितना होगा। 9 व 12 का तृतीय अनुपात क्या होगा। 9 व 12 का तृतीय अनुपात क्या होगा, निकालना चाहें तो किस प्रकार निकालेंगे। तो ये प्रथम पद हो गया 9, 9 का संबंध 12 से समानुपात और 12 का संबंध किससे होगा, x से। x तीसरा पद है तो a का संबंध b से, b का संबंध c से होता है। अब बाहर वाला पद का गुणा कर लेते हैं तो 9x, इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर बीच वाला का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 144। तो x बराबर 144 बटे में 9। अब इसका भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो भाग करेंगे 3 से पहले कटा लीजिए, 3 तिली के 9, 3 चौके 12, 3 9 8 24, 3 1 कम 3 और 3 6 18, यानी कितना आ गया 16 आ गया, यानी 16 9 144। तो ये हो गया x बराबर 16। अब आइए चतुर्थानुपात देखते हैं, चतुर्थ समानुपात देखते हैं। चतुर्थ समानुपात, चतुर्थ समानुपात देखते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें चतुर्थ मतलब 4 राशियां दी गई हैं इसमें, तो इसमें a
संबंधी बी समानुपाती का चिन्ह हो गया और ये हो जाएगा सी संबंधी डी, सी ये होगा। इसमें 4 राशियां होंगी, उनके बीच में अनुपात दिया होगा। तो इसमें सवाल देख लेते हैं किस प्रकार से सवाल आता है। तो सवाल इसमें है कि 3, 4 व 3, 4 व 18, 3, 4 व 18 का 3, 4, 18 का चतुर्थ अनुपात बताइए, पात बताइए। तो कितना होगा? तो 3:4 समानुपात 18:x होगा। तो इनका संबंध इससे और इनका संबंध इससे, यानी 3 का गुणा x में करेंगे और 4 का गुणा 18 में करेंगे। तो 3x बराबर होगा 4 गुणे 18। इसको कटा देंगे तो 3 छक 18, 6 चौके 24। इस प्रकार से चतुर्था समानुपात यानी चतुर्थ समानुपात ज्ञात करते हैं। तो आइए अब इस पर एक और सवाल ले लेते हैं कि 30, 40, 60 का चतुर्थानुपात क्या होगा, समानुपात क्या होगा? 30, 40, 60 का चतुर्था समानुपात क्या होगा? तो 30 का अनुपात 40 से डबल संबंध है 60 का x से। जो पूछा है उसको x मान लेते हैं। तो इसका संबंध यानी 30 का गुणा कर देते हैं x में, यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है अंतः पदों का गुणनफल के। तो ये हो गया। इसको कटा देंगे तो 30 दूना के 60, तो x बराबर हो जाएगा 80। तो ये आंसर हो गया। इस प्रकार से हम आज अनुपात समानुपात पढ़े हैं। तो इसमें कुछ बेसिक आज के सवाल हो गए और उसके बारे में हो गया। तो कल से हम लेकर आएंगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और शशि सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।